का ये जो शरीर है वो एक मकान के बनने की प्रक्रिया की ही तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके शरीर में बहुत सारा ईंटा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रयोग हुआ है। जैसे ईंटे में खराबी हो जाती है तो धीरे धीरे दीवार खराब होता है, रूम में खराबी आती है, अंततः मकान को बदलना पड़ता है। इसी चीज की तरह आपके शरीर में भी क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं और काम करने के बाद काम की जैसे समाप्ति होती है, उसी तरह से शरीर भी एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, एजिंग आता है, बुढ़ापा आता है और काम करना बंद कर दिया तो कोई ना कोई ईंटा में खराबी होती है। अंततः उस ईंटा के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इस घर को बदलना पड़ता है ना। घर बदलते हैं तो इसी में सारा जो है सो क्या होता है, नया जो है सो करण अर्जुन की तरह दूसरा जन्म लेते हैं, है ना। इसी में तकलीफ क्या होगी कि ऐसे शर्ट फटेगा, लगेगा कि भले फट गया, दूसरा खरीद लेंगे मॉल से, और लगता है कि वो मेरा शर्ट फट गया है जीवन भर ऐसे ही। अब जरा सोचिए, यदि मरने का क्रम न चले, सब लोग ऐसे ही माने जीवित रहता चला जाए, है ना, तो क्या होगा। और किसी को याद पड़ जाए कि हमारा वो जो सो क्या कहते हैं वो मॉल है मेरे ही पिताजी का पिछले जमाने में था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस जमाने में हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए लड़ रहे हैं उनसे, अगले जन्म में हम उनके घर में जन्म लेंगे और तब उनके साइड से आपसे लड़ेंगे। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए पुनर्जन्म होता होगा तब, है ना, बताते हैं। तो शरीर में सब सारा सिस्टम है जिसके विषय में मैंने बताया था। इसी पर बहुत सारे गीतकार सब लिख दिए हुए हैं। तुझे देख कर जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो देखिए, जो रचना हम लोग तरह तरह से चेहरा है, किसी दो आदमी का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो इतनी एकरूपता है, जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं हो सकता है। नहीं तो फिल्म में देखते हैं फिर भी वहां पर कुछ न कुछ अंतर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जेनेटिक में अंतर आता है सारा चीज होने के बाद, है ना। तो देखिए, आज पीछे क्लास से हम पहले अथी करेंगे। आप लोगों ने पीछे बोला था सर कि ऐसे जो है एक कोशिक बहुकोशिक की चर्चा चली थी, स्मरण होगा। अब हम वही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बांटेंगे। क्या करेंगे, बांटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका चक्कर चल रहा था, तो क्या है, हाँ कोशिका तो लिखेंगे ही, जिसको अंग्रेजी में क्या बोले थे, हाँ सेल बोले थे। अब देखिए, कोशिका जो होगी, जैसे मैंने उस दिन बताया था, गाल की भी कोशिका हो सकती है, प्याज की झिल्ली की भी कोशिका हो सकती है। मैंने प्याज की झिल्ली और गाल का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि 8वां क्लास में जहां से पढ़ करके आए हुए हैं उसमें यह चीज था, जिसमें आपको चैप्टर था कोशिका चैप्टर, और इसके बाद अब आप बड़े हो रहे हैं, है ना। इस तरह से चैप्टर आपका बिहार बोर्ड में नाम था, प्रकृति आपदा का 19 चैप्टर था। आपका स्मरण हो गया, यदि कोई पढ़ करके आए हो तो। ताजमहल की चर्चा भी उसमें थी कि कैसे फैक्ट्री खराब हुई, 1984 की बातें शुरू से अंत तक सारा उसमें आपको मैंने जो आपका सिलेबस रहा है, क्योंकि मैं तो उसी को ही क्या करूंगा, बोल करूंगा। तो आप देखिए, जैसे प्याज की झिल्ली होती है, तो प्याज की झिल्ली होगी, अथवा गाल की कोशिका कहेंगे। अब आपको प्याज की झिल्ली, आप कहेंगे सर ये हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। आप कभी कभी प्याज को क्या है कि काटेंगे तो काटने के बाद उसमें से क्या होता है, पानी निकलता है। जैसे गांव घर में क्या बुझाते हैं, आती पर पाती न बुझे से बानर के नाती। क्या होता है,
आती पर पाती या न बुझे से बानर के नाती। गोरहा जो होता है ना, गोरहा रखते हैं उसको बोलते हैं। फिर इसी तरह से कोई कहते हैं लपेटा सपेटा न बुझे से बानर के बेटा। हाँ पगड़ी सही बोले, उसको लपेटा सपेटा करते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, आप प्याज को क्या करेंगे, जैसे छीलते हैं तो छीलने के बाद कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में। तो हमें लगता है बायोलॉजी के लिए ही प्याज की झिल्ली बनी थी। कैसे बनी थी, आपको जब दाल भात रहता है, सब्जी की कमी रहती है, तो प्याजे को क्या करते हैं, चम्मच बना लेते हैं, है ना, और चम्मच से सौंते सौंते प्याजे को खा जाते हैं और उसको उदारते हैं तो उसमें पन्नी की संरचना दिखाई पड़ती है। उसी को एक्सचेंज जब करते हैं तो ये कोशिका है, ये कोशिका, और यही कोशिका जो है सो आपको दिखाई पड़ता है। ये एक सेल हुआ। आपके अंदर में इतना ईंट है कि सब ईंट को यदि रोड बनाया जाए तो कम से कम, है ना, कम से कम यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे आपका मुंबई तक रोड चला जाएगा आपके कोशिका से। इतना मैंने बहुत सारा बताया हुआ संख्या, आप अरबों, है ना। तो आपकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उससे सड़क की रचना की जाए तो आप मुंबई तक चले जाएंगे, है ना, इस तरह से। अब देखना है कि ये क्या होता है, गाल की कोशिका। तो हमने कल बताया कि तलवा में बटन सुई खोस लेते हैं, आप मुंह में थोड़ा खोस के दिखाइए। अभी दूसरी बात है कि आमों पकता है, टिकोला निकलता है। गर्मी में हम लोग अभी टिकोला निकलना शुरू हो जाता है, घमौरी कहते हैं। पकता है उसको कहते हैं कि पाकल आम, हम लोग को घाव निकल जाता है ना। उसमें चोहा मार सकते, इसमें नहीं मार सकते हैं। चलिए, तो प्याज की झिल्ली जो गई कोशिका, है ना, ये बहुत सारा बना होता है, आप इसको गिनना संभव नहीं है ना। तो देखिए, लेकिन दुख की बात एक और बता रहे हैं हम लोग के लिए। क्यों है दुख की बात, हम लोग को हंसने के लिए बहुत कम कोशिका की जरूरत पड़ती है। जब हम हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते हैं कि आप मुस्कुराइए, हाँ इधर बाएं दाएं, आप हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं। फिर आप जब आप किसी पर दुखित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो बहुत सारा ईटा को काम करना पड़ता है। ये कितना, आज जब हंस रहे हो तो बहुत कम कोशिका का। दुख की बात है कि कम कोशिका का प्रयोग करना लोग नहीं जानते हैं और ज्यादा का प्रयोग करना जानते हैं। अब जिसमें क्या कहते हैं कि माने उदारता रहती है, वो क्या कहेंगे, अरे भाई बस कोई अपना तो नहीं है, दोनों आदमी चलेंगे पहुंचेंगे भाई प्यार से। नहीं, जिनको उदारता रहती है वो चाहते हैं कि हम ज्यादा कोशिश का प्रयोग करें, चाहे झगड़ा करना पड़े, पैर पसार लगे इस तरह से, आता पे सीट पर कोई ना है ना, बजोड़ी। जब वहां पर दिल होता है तो जिनके साथ आपका संबंध होता है अच्छी तरह से, आइए ना कोई दिक्कत है, बैठ जाएंगे, कौन घर बनाना है, अब वहां पर टिकट के भाव हम दिएगा, आप दिए। चलिए, तो प्याज की झिल्ली, मान लीजिए कि जैसे कि इसको कहा जाए एक तरह से ये आपका पेड़ है तो प्याज की झिल्ली हो गया। पेड़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्लांट। हाँ, इसको कहेंगे कोशिका के प्रकार में, है ना, पादप। हाँ, पादप। हम बोलिए ना कि आप लोग को आता है, हम भी आपसे सीखने आते हैं, समझे। और ये हम जानते हैं कि आपको आता है, आपको विश्वास नहीं होता है लेकिन आप लोग खुद ही देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 8वां तक आप नहीं पढ़ पाए। पादप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लांट। फिर दूसरा जो हो जाएगा हाँ जंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंतु। इसको गधा का बेटा गधा होता है ना। किसी का टाइटल जो रहता है
बबलू डब्लू का जो टाइटल है उसका भी बेटा बेटी होगा ना, तो बबलू डब्लू डब्लू कुछ ऐसा ही डालेगा। तो चूंकि कोशिका का बेटा है तो इसका नाम क्या रहेगा? पादप कोशिका। और इसका नाम क्या रहेगा? जंतु कोशिका। कोशिका। अब है कि थोड़ा सा देखना ये है कि थोड़ा पीछे का स्मरण मैंने आप करेंगे तो याद आएगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का कुछ न कुछ शेप होगा भाई, कुछ न कुछ आकार प्रकार तो होगा। आकार पर देखेंगे। आइए इसका उदाहरण दे दीजिए। जंतु कोशिका का आकार जंतु का दे दीजिए। अब जो भी है तो देखिए ये हो गया आपको पौधा है पादप। इसका जो बना हुआ सबसे छोटा ईंटा, ये तो बड़का बंगला है ना, और ये भी बंगला है। इसका जो सबसे ईंटा छोटा होगा क्या होगा? हाँ, इसका होगा एनिमल सेल से बना होगा। अब इसी के अब हम क्या करेंगे, बंगला छोड़िए, अब ईंटा उटा ढो करके देखते हैं। अब ईंटा जो है सो लाएंगे नीचे, तब मैंने नीचा से पढ़ाएंगे तो ईंटा पहले करेंगे, है ना, ईंट। तो इसके लिए ईंट क्या है? सबसे पहले पादप कोशिका। इसका सबसे छोटा ईंट क्या है? जंतु कोशिका। और उसी से फिर टिश्यू बना था, टिश्यू से ऑर्गन बना था, अंग, अंग से अंग तंत्र बना था, और अंग तंत्र से बहुत सारा अतव्य बना था। सुनिए, आप इधर ध्यान दीजिए, हम बीच में कभी पूछ सकेंगे आपको, है ना। इफ यू डोंट लाइक क्लास, आप बाहर जा सकते हैं, कोई बात जरूरी है तो। ऐसी स्थिति में आप ऐसा न करें कि आपसे दूसरे डिस्टर्ब हो, है ना। जरूरत है तो आप जा सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जरूरत हो तो देखिए, अब इसका क्या होता है, आकार चलते हैं। अब इसका आकार, इसका तो सबसे पहले इसका जो आकार होता है सिंपल पारने, तो मैंने आपको पारने का सीखना चाहिए। पादप कोशिका और वो हो गई जंतु कोशिका। आप कहिए कि सर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा ईंट होगा? सर बिल्कुल नहीं। आप छोटा सा में बोले थे 20,000 होता है, इतना बड़ा कैसे होगा? अरे 4K टीवी पैनल लगाए होंगे, बहुत बड़ा, जूम करके देखे, है ना, खूब जूम करके देखते हैं ना, गूगल लोकेशन पर कि कौन डकैती किया CCTV कैमरा में, तो जूम करते हैं, तो जूम करने पर बहुत बड़ा, बाकी है बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप बिना माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकेंगे। 8वां क्लास में आपका फोटो भी था, माइक्रोस्कोप का फोटो किसी को असमरण होगा। हाँ, माइक्रोस्कोप का जो फोटो था आपको असमरण होगा, हल्का था। तो ये सब इस तरह से बुक में भी तो है। अपने क्लास में यहाँ पर रखते थे स्लाइड, हल्का सा आपको देख लेंगे इसमें रखने के लिए, तो उसी को जूम करके देखते हैं तो सारा देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्यों होता है? आपको बीमारी होती है तो ब्लड का, खून का, पैखाना का, आप पैखाना को कीजिएगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप पढ़ लिख करके पैखाना कीजिए तो आपको
पैसा मिलेगा, है ना। यूरिन टेस्ट, ऐसे पेशाब उसाब का कोई वैल्यू नहीं है। आप पढ़ लिख करके पेशाब को टेस्ट कीजिए तो कहेंगे डॉक्टर है ना। आप किसी का खून निकाल लेते हैं तो दंडित होते हैं, लेकिन आप खून का तो ब्लड टेस्ट, क्या टेस्ट होता है ब्लड में? सारा टेस्ट होता है। जैसे एक बच्चे का आंख टेस्ट हुआ था, ऐसे ही टेस्ट होता है कि ब्लड में क्या क्या है, आपने क्या खा करके आया हुआ है, सारा चीज ब्लड में रिकॉर्डिंग रहता है। देखते हैं कोई एथलीट पकड़ाता है तो कहता है कि भाई इतना दौड़े, है ना, इतना दौड़े, हमको तो पता नहीं था कितना दौड़ गए। तो देखता है कि आदमी उससे ज्यादा नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा दौड़ा इसका अर्थ कुछ खाया होगा। तब उसका डोपिंग टेस्ट होता है और उसको निकाल दिया जाता है कि अगले मान खेल में दौड़ में आप भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी दवा होती है जैसे कि आप क्या करें, किसी मोटे व्यक्ति है, अब मोटे व्यक्ति को बेचारा दौड़ना नहीं आता है ना, तो उसके पीछे कुत्ता को लगा दीजिए, मैंने जो काटता है कुत्ता, जाओ जाओ जाओ, तो क्या होगा, वो भी दौड़ना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपको कुत्ता की तरह समझिए डोपिंग होता है, आपको दे दिया तो आपको दौड़ने पर मजबूर हो जाते, थकान नहीं होती, बाद में थकान होगी। उस समय मैच जीत चुके होंगे, बहुत ज्यादा होगा तो नॉर्मल नहीं हुआ, तो बाद में जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि भाई ये ऐसा है, तो उसको हटा दिया जाता है, उसको 5 साल 10 साल खेलने से प्रतिबंधित किया जाता है। अब इसमें देखिए, जब इतना छोटा एक ईंट होगा और ऐसे ऐसे ईंट से आपका बन रहा था कहाँ तक, मुंबई तक है, तो देखिए सबको कंट्रोल करने के लिए होता है यही, ये मत समझिए कि ये दिमाग आपका दिमाग है, इसमें भी कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। चलिए एनटीपीसी तो है ही, मथुरा का भी अपना कोई सॉकेट है जहाँ से लाइन आता है, वहाँ का भी आपका क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे ही सब सेल में ट्रांसफार्मर होता है, जो आप सोचते हैं ना आपके सेल में आ जाता है। आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो हम फेल करेंगे भाई, है ना। अब आप कहिएगा फेल करेंगे तो आप सही है, वास्तव में फेल करिएगा गारंटी, और आप कहिएगा हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, हम क्यों फेल करेंगे, पढ़ेंगे काहे नहीं होगा, है ना। तो आप सही है बिल्कुल, आप जो सोचते हैं आप सही है। आप सोचते हैं कि आप पढ़ करके अच्छा बनेंगे, आप पढ़ करके आपको आ सकता है सब, तो भी सही है। आपको लगता है कि नहीं 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 हमको नहीं आ सकता है, डर के पीछे भी जीत हार है, डर के आगे भी हार है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं, उस स्थिति में आपकी हार है ना। यदि आपके अंदर हौसला है, क्या हौसला, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे, है ना। आप नहीं डरेंगे और आपके अंदर विश्वास है भाई, तो विश्वास सबसे बड़ा दोस्त होता है। उसके आगे दूसरे को कहिएगा। अब ऐसा नहीं किया कोई कहिए कि भैया आपका नाम क्या है, विश्वास कुमार, चलिए मेरे साथ, क्यों, क्योंकि मेरे सर ने कहा कि विश्वास जिसका दोस्त होता है ना उसकी हार नहीं होती है। क्या विश्वास भी आपके विश्वास को धोखा दे देते, है ना। इसलिए क्या करना है आपको, हर हालत में अपने पर, सेल्फ पर, पढ़ाई पर, मेहनत पर। जो आदमी मेहनत को अपना बनाता है दोस्त, उसको क्या होता है, कोई पीछे नहीं कर सकता है। अब भाग भरोसे क्या मिलता है, मेहनत वाले जो छोड़ देते हैं ना वही आपको मिल जाता है। मेहनत करने वाले जो कुछ छोड़ देते हैं, बाजार में खराब सब्जी बच जाता है, वही बाद में जाने वाले को मिल जाता है, भाग वाले को। कर्म सबसे बड़ा होता है। तो हम बता रहे थे जैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, माइंड। हम लोग के विद्यालय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग शिक्षक है, भले है असिस्टेंट है, लेकिन हमको कंट्रोल करने के लिए कोई सर है ना, हेड सर, वहीं से सब चीज होता है। मैनेजमेंट सबसे प्रधान तो ही हुए ना, तो उनके अधीन में हम काम करते हैं। तो मेरे ब्रेन के अधीन में हाथ ऐसे चलता है, ये इस तरह से त्रिकिरता है ना, जो भी बचता है, जो भी बोलते हैं, सारा कंट्रोलिंग इससे होता है। तो सेल के स्तर पर भी आपका कंट्रोलिंग होता है, जो आप सोचते हैं ना वो अंदर में जाते रहता है। तो जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसका बीच में होता है, क्या होता है, बीच में, और इसमें होता है कात में थोड़ा सा, क्योंकि बीच में होता है, इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। ये कंट्रोल इसका क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें क्या होगा, बीच में होता है, हाँ छोटा होगा। देखिए
कान में थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जो अध्ययन है, इसका जो रिक्तिका है वो क्या हो गया, बहुत देखिए हमारा ध्यान हट गया था। तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाई इधर है ना। संयोग से होता है कि आपका ध्यान, देखिए बड़ी खुशी हुई, देखिए सारा चीज सही चल रहे थे, रचना भी किए थे। तो इसका देखिए छोटा होगा, ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इस तरह से कुछ होंगे तो उसको क्या कहेंगे, गोल्जी बड्डी, क्या कहेंगे, गोल्जी साहब बोले थे, गोल्जी, हाँ गोल्जी बड्डी। अब जो सबसे मेन स्ट्रक्चर जानना है, इसमें भोजन बनाने के लिए क्या होगा, हाँ देखिए ये ऐसे होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, सिक्का लगा रहेगा। क्या रहेगा, सिक्का लगा रहेगा। इसी तरह इसी को अलग संरचना बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इसका रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ज्यादातर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, कुछ चलते हैं जैसे है ना। ज्यादातर जंतु क्या होते हैं, जीवन भर चलते हैं लेकिन कुछ स्थिर रहते हैं, सी एनिमल और कोरल। ज्यादातर को पेड़ पौधे को भोजन बनाना पड़ता है ना। माने ज्यादा पेड़ पौधे भोजन बनाते भी है, लेकिन कुछ जंतु भी जो है सो पेड़ पौधे की तरह भोजन बनाते हैं, यूग्लिना। तो अंतर क्या हो जाता है उसके अंदर में, वहां अंतर आता है किस चीज का, हाँ क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, ये पत्ती को बोलते हैं रसोई घर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटो कौन क्रिया, इसको बोलेंगे, हाँ इसको बोलेंगे पावर जो घर होता है ना, वही बोलेंगे। देखिए शायद आज समय ज्यादा हो गया है ना, पुनः थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पर आपको कह दे, कल पढ़ाए थे, कोई पेड़ पौधा होगा, कोई जंतु होगा। पेड़ पौधा जो बना होगा पादप से बना होगा, कोशिका से। जंतु बना होगा जंतु कोशिका से। जंतु कोशिका के चारों बगल जो होगा उसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। वो कोशिका झिल्ली इसमें भी रहेगा, माने पादप में भी, लेकिन उसके बाहर ये वो चीज रहेगा, कोशिका भित्ति जो पादप में रहेगा लेकिन इसमें नहीं रहेगा, उससे कठोर होता है। फिर इसमें जो वैक्यूल होगा पादप में टिकटिका बड़ा होगा, और इसमें फिर क्या हो जाएगा, और इसमें आपको क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें आपको ये चीज इसमें भी होगा है ना, सारा जो कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। इसी में फिर क्या होगा, लास्ट में होगा एक होगा लाइसोसोम। क्या होता है, हाँ एक होता है लाइसोसोम, ये आत्महत्या की थैली है। अंत में आप भोजन नहीं दीजिएगा शरीर को तो आपको ब्रेन को खाना शुरू कर देगा, सेल को खाना शुरू कर देगा। देखेगा कि हमसे कंट्रोल करेंगे, तुम ये करो वो करो। अच्छा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो तुम्हें क्या करेगा, देखा कि हमारी बात नहीं मान रहा है तो लास्ट में सब तहस नहस कर देगा। और तहस नहस के तहत क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा। जब ये खुद ही मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कोशिका जो है तो खत्म हो जाता है। कोशिका मर जाता है, कोशिका मरने के बाद काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अपने साथ मैंने बम लगाया रहता है। भाई बात मानो तो मानो समझाएगा, कोई डांट सीधे बढ़ के नहीं समझाएगा। जब देखेगा कि नहीं सब पूरा देगा, अंत में क्या करेगा, हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम मानव बम विस्फोट कर दे, जाए टक्कर मार ले किसी से तो सारा सेल खत्म हो गया। सेलें जब खत्म हुआ, ईंटें खत्म हो गया, मकान किस काम का, दुकान कहाँ का रहेगा, है ना, नहीं। तो ठीक है, अब इसके बाद घंटी बज चुके, दूसरे सर आएंगे मैंने इसके बाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को बताए थे